मेवात में एक छत के नीचे कराए गए हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी। बता दें कि हरियाणा के नूंह मेवात में बीते साल नूंह हिंसा के चलते बदनामी का दंश झेलना पड़ा था। आज उसी नूंह जिले के पिनगवां कस्बे के पाल वाले मंदिर प्रांगण में सर्व समाज कन्या विवाह समिति पिनगवां द्वारा एक ही छत के नीचे पुजारी ने फेरे डलवाए तो मौलवी ने निकाह पढ़ाया। यह नजारा देखने लायक था। इस आयोजन से एक बार फिर से साबित हो गया है कि इस इलाके का आपसी भाईचारा अटूट है, जिसे कोई शरारती तत्व खराब नहीं कर सकता। कुल मिलाकर सर्व समाज कन्या विवाह समिति पिनगवां द्वारा आयोजित तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन में 18 जोड़े परिणीय सूत्र में बंधे, जिन्हें सफल दाम्पत्य जीवन की दुआएं दी गई, जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खास बात तो यह रही कि सर्व समाज कन्या विवाह समिति द्वारा यह शादी पूरी तरीके से निःशुल्क कराई जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि जो गरीब माता पिता अपनी बेटियों को गरीबी के चलते बोझ समझते थे, अब उनकी मदद के लिए इस तरह की संस्थाएं इस जिले में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। उन लोगों को यह भी सहयोग मिल रहा है। दानी सज्जनों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है, जिसके चलते इन गरीब बेटियों को 101 बर्तन, गैस सिलेंडर, बेड, कूलर, पंखा सहित तमाम घरेलू सामान दिया गया है। खाने का बेहतरीन इंतजाम किया गया। बाग वाले मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से कमेटी द्वारा सजाया जाता है। इस बार सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस समय लोगों के चेहरे खिलौटे जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने मंच से ऐलान कर दिया कि सम्मेलन में जो भी लोग अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, उनको अपना फैमिली आईडी तथा शादी का कार्ड देना होगा। उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपए की राशि सम्मान स्वरूप भेंट की जाएगी। कुल मिलाकर ये बेहद राहत वाली खबर है कि कमेटी के लोगों को सरकार से लेकर आमजन का पूरा सहयोग मिल रहा है। विवाह सम्मेलन में पहुंचने वाले मेहमानों को पगड़ी बांधकर व स्मृति चिन्ह देकर आयोजकों की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। गरीब बेटियों की शादी बैंड बाजे, घोड़े से लेकर आतिशबाजी तक सभी पर्याप्त इंतजाम यहाँ किए गए। दिन में आयोजित होने वाली इन शादियों में महिलाओं से लेकर बच्चे तथा बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। खास बात यह है कि आगामी 9 मार्च को राजा सईद हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस जिले में एक बड़ा कार्यक्रम पड़ाकली चौक पर करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार अधिक से अधिक घोषणा कर लोगों का दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ से लेकर कई लोगों ने पिछले कई दिन से इस जिले में डेरा डाला हुआ है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से लेकर सर्व समाज से जुड़ी हुई अधिकतर घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए उनका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। वर्षा नगीने से ये जो सम्मेलन है, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जिसमें बेटियों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। गरीब परिवार के लिए, यहाँ पे गरीब माँ बाप के लिए बहुत सारी चीजें दी जा रही है, जिसकी वजह से उनका सहारा लगे। और उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये ताकि माँ बाप यहाँ पे और भी कर सके अपनी बेटियों की शादी, अपनी बच्चों को बोझ ना समझे, खास तौर पे बेटियों को, क्योंकि बेटियां अगर पढ़ जाती है तो वो बहुत कुछ कर जाती है। धन्यवाद। आज आपका विवाह हो रहा है, किस तरह की खुशी है? नई नया जीवन आप शुरुआत करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी खुशी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे चहल पहल है, यहाँ पे सब अपनापन है, तो इन सबको धन्यवाद है हमारा और सारे माँ बापों को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को। परिवार में खुशी होती है, क्या इस तरह की खुशियां देखने को मिली? हाँ जी। जी, मेरा नाम अनुराग है। अनुराग भाई, आज विवाह सम्मेलन है जिसमें आप भी एक दूल्हा बने हो, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रथा है, बहुत अच्छी प्रथा है, जिससे गरीब लोगों का कल्याण हो रहा है। यहाँ सारी सुख सुविधा मिलती है, घरेलू सारा सामान मिलता है और सभी लोग मतलब हंसी खुशी मतलब विदा हो जाते हैं। गरीब आदमी सब अच्छी है और सब छोटे बड़े आदमी सब यहाँ पे खूब दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं अपना सारा। आज आप दूल्हा बने हैं, जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी बीते। तो किस तरह का सामान यहाँ पे, घरेलू सामान है, किस तरह की रौनक यहाँ पे शादी में देखने को मिल रही है? सर आप देख सकते हैं सभी लोग खुश हैं, जितने लगभग 500 रुपए पंकज वर्मा परिवार आ रहे हैं। मेडिकल स्टोर पिनगुआ। अपने मतलब अपने कुछ लोग यहीं के हैं, कुछ बाहर के हैं, सब टाइम से आ रहे हैं। और क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शेखर सिंगला है। कौन सी संस्था द्वारा और कौन सा ये विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? यह तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है सर्व समाज कन्या विवाह समिति द्वारा कस्बा पिनगुआ में। और अब की बार जो ये सम्मेलन होने जा रहा है, ये पिनगुआ के इतिहास में पहली बार 18 लड़कियों की शादी एक साथ की जा रही है। मैं सर्व समाज कन्या विवाह समिति प्रधान शेखर सिंगला आपको जो बता रहा हूँ, 18 कन्याओं की शादी इस बार होने जा रही है हमारे संस्था में, जिसमें 17 हिंदू लड़कियां हैं और एक मुस्लिम लड़की है। समिति का जो मेन उद्देश्य है वह है सर्व समाज का उत्थान, सर्व समाज का कल्याण। सभी का हमें सहयोग मिलता है, हिंदू हैं मुस्लिम हैं, सब हम यहाँ एकजुट होकर कार्य करते हैं और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर सारा कार्य हम संभालते हैं। मेरा नाम कौशल सिंगला है। कौशल सिंगला जी, किस तरह का यहाँ पे विवाह सम्मेलन ये होता है और किस तरह के दानदाता यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और किस तरह से सामान, जरूरत का सामान दिया जाता है? देखिए पत्रकार बंधुओं, ये जो सम्मेलन है कस्बा पिनागवा की तरफ से होता है। कस्बा पिनागवा के सारे मौजूद आदमी, हर बच्चा, हर बड़ा इस सम्मेलन में भाग लेता है, हर आदमी इसमें दान देता है। यह एक सामाजिक संस्था है, ना कि एक राजनीतिक संस्था। यहाँ पर जो भी हम लड़कियों की जो शादी हो रही है, हम हर लड़की के लिए उतना सामान देते हैं कि जो एक लड़की को घर के कामकाज के लिए आना चाहिए। बेड है, सोफा है, अलमारी है, संदूक है, 101 बर्तन है, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, तवा है, जाते ही रोटी बना ले, कोई दिक्कत ना आएगी। बहुत अच्छा हम सामान लड़की के लिए देते हैं और बहुत सारा सामान है। और सब कस्बा पिनागवा की तरफ से, सर्व समाज कन्या विवाह समिति की तरफ से ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारा ये तीसरा विवाह सम्मेलन है। हम करीब पहले भी 20-30 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। इस बार 18 लड़कियों की शादी हो रही है, जो कि पिनागवा के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें कंडीशन नहीं रखी जाती, कंडीशन कुछ नहीं है इसमें। लड़का पक्ष की तरफ से 25 आदमी, लड़की पक्ष की तरफ से 25 आदमी, और कंडीशन ये है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, जो संविधान लागू कर रखा है वो रूल फॉलो करते हैं इसमें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित अरुण गौतम है, मैं कस्बा पिनगुआ से ही हूँ। गौतम जी, विवाह सम्मेलन जो हो रहा है, क्या कहना चाहिए गरीब बेटियों के लिए, किस तरह के मिसाल है? देखो, ये जो हमारी संस्था है, हमने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले 2 लड़कियों की शादी की थी। 2 लड़कियों की शादी करते करते हमने 7 लड़कियों की, फिर 9 लड़कियों की, फिर 11 लड़कियों की और इस बार तो 18 लड़कियों की शादी इस पंडाल में हो रही है। 17 हिंदू लड़कियां हैं, एक बेटी हमारी मोहम्मदन है। तो इतना खुशी का माहौल है कि एक ही पंडाल के तले जहां फेरे भी पड़ेंगे वहां निकाह भी संपन्न कराया जाएगा। दूसरी बात है कि जो माँ बाप ये समझते हैं कि भाई बेटी हो गई हमारे, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, बेटी को एक बोझ समझते हैं, हमारी संस्था ने ये बीड़ा उठाया है कि कोई बेटी को बोझ ना समझे। अगर हमारी संस्था के संपर्क में आकर के वो हमसे विचार करता है कि भाई हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो डीजे भी हम करते हैं, घोड़ियों का इंतजाम भी हम करते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना तो चलता है, वरमालाओं का इंतजाम और फेरे का इंतजाम भी हम करते हैं। क्या फीस दोनों पार्टियों से जमा कराई जाती है? 5100 रुपये जमा कराए जाते हैं। दूसरी बात ये, जैसा कि आजकल अखबारों में, मीडिया में आता है कि ये फ्रॉड संस्थाएं जो चल रही हैं, तो 1-10 देकर जो कस्बे पिनगुआ में ऐसा कुछ नहीं है। ये महान हस्तियां, सरपंच साहब खड़े हैं, पत्रकार जी खड़े हैं हमारे, कासम जी, और पीछे मंच पर गांव के बड़े बड़े मौजूद आदमी बैठे हैं। 11 आदमियों में हिसाब रहता है, 11 आदमियों में खर्चा होता है। एक पैसे का भी कोई किसी तरह का कोई घपला नहीं होता, हेर फेर नहीं होता। नहीं। दूसरी बात,
ये मंदिर में होती है शादी, और जहाँ मंदिर होता है वहाँ भगवान का घर होता है। तो ऐसे में हमारा ये सोचना भी पाप है कि हम 1 रुपया भी कहीं नाजायज खर्च कर दें या खा जाएं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी सर्वजातीय जो समाज के माध्यम से, समिति के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आकर मुझे बहुत खुशी हुई। निश्चित रूप से समिति बहुत ही कल्याणकारी कार्यक्रम कर रही है और मैं इन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक, मुझे लगता है कि ये पूरा कार्यक्रम दहेज मुक्त समाज उसका भी निर्माण करेगा, ये दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का काम करेगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और मैं बहुत अच्छी इसमें खूबसूरती इस कार्यक्रम में हो रही है कि ये सर्व जातीय है और सर्व धर्म भी है, कि दोनों धर्म, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग यहाँ आए हैं और वो उनकी शादियां हो रही है। निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम हो रहा है। सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है शगुन को लेकर, किस तरह की वो योजना है, किस तरह से लाभ उसका उठा सकते हैं, क्या इनको भी प्रोग्राम में? जी, मैंने यहाँ घोषणा की है कि जितने भी 18 जोड़े हैं, 18 परिवार जो बनने वाले हैं, वो अपना परिवार पहचान पत्र और शादी के कार्ड देके उनको मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये हम दिलवाएंगे प्रति एक जोड़ा को 71,000 रुपये प्रति जोड़ी। ये पूरी योजना है, इसमें कोई सरकार की बहुत अच्छी योजना है और लाखों लोग इसका फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये इन जोड़ों को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। ये हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी ओर से एक उपहार के रूप में हम उसको दिलवाएंगे। जनता से आप मेवात में कर रहे हैं? जी, मैं सर्वप्रथम अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 9 मार्च को बड़कली चौक पर राजा हसन खां मेवाती का जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हो रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। मेरा मानना है और पूरे मेवात का मानना है, मेवात की साझी विरासत का यदि कोई एक उदाहरण है तो वो राजा हसन खां है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि पूरी दुनिया में वतन प्रस्ती का कोई उदाहरण है तो राजा हसन खां मेवाती है, जिसने बाबर के खिलाफ युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। मुझे लगता है कि हम सबको नमन करना चाहिए। उनका जो बलिदान दिवस है वो 15 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सरकारी कैलेंडर में भी जगह दी है, लेकिन क्योंकि पवित्र रमजान शुरू हो जाएंगे इस नाते हमने वो 9 तारीख को हम कार्यक्रम करेंगे। पूरी जनता से, मेवात के हर युवा साथी, बुजुर्ग, महिला, सबसे निवेदन है कि हम सब आइए और मेवात के रूप के का जो नेगेटिव नैरेटिव जो गलत गढ़ा जाता है उसको हटाइए। हम सब मिलकर उसको हटाएंगे और मेवात दूसरों जिलों की तरह विकास की तरफ बढ़ेगा। इस भाव के साथ ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद।